मेरा नाम साहिल है। मैं अपनी माँ का अकेला बेटा था। शक्लो सूरत का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इतना खूबसूरत मर्द कि जिसे देखकर हर कोई यही कहे कि क्या मर्द इतना खूबसूरत हो सकता है। जब मैं पैदा हुआ तो सब लोग हैरान थे कि इतना प्यारा बेटा पैदा हुआ है। लोग मुझे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। मेरी माँ पूरा दिन नजर उतारती रहती थी, यह कहकर कि नजर न लग जाए, और मुझे नजर लगती भी बहुत थी। सब कहते थे कि जिस लड़की से इसकी शादी होगी बहुत खुश नसीब होगी। मेरी माँ अच्छी इंसान थी। उसने मुझे हमेशा से यही सिखाया कि खूबसूरती भगवान की तरफ से होती है, उसके ऊपर ज्यादा घमंड नहीं करते। जिसने दी है वह ले भी सकता है। लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। मैं अपने आप को बड़ी कोई चीज समझता था, जबकि हमारे घर में इतना खाना पीना नहीं था। हम लोग नॉर्मल से लोग थे, यूं कहे तो मिडिल क्लास से भी थोड़े कम ही थे। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ को पता था कि उनके पास एक ही सहारा है, और वो है उनका बेटा, यानी एक खूबसूरत बच्चा जिसकी शादी वह किसी अमीर लड़की से कराना चाहती थी। और बेशक मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी औरत मुझसे शादी करने को तैयार हो जाती, या मुझे समझे कि मोटा दहेज देने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि हमारे देश में तो यह सब कुछ नॉर्मल था। और अगर मेरे लिए कुछ भी मांगा जाता तो मुझे मिल जाता। ये भी नहीं सोचती कि मैं उससे कम पढ़ा लिखा या कम अमीर हूँ। इसीलिए मेरी माँ हमेशा मेरे लिए रिश्ते तलाश करती रहती थी। लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि मैं बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। एक लड़की मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, उसका नाम प्रीति था। वह लड़की मेरे लिए पागल थी, और पूरे कॉलेज को यह बात पता भी थी। वे कहते थे, इसकी बात मान लो, कहीं यह आत्महत्या न कर लेगी। वह जब मुझसे बात करने की कोशिश करती, मेरे साथ बैठने की कोशिश करती, मुझे लेटर लिखती, मेरे पीछे पीछे रहती थी। मुझे उसकी तड़प बहुत अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई बड़ी शख्सियत हूँ, मैं कोई हीरो हूँ जिसके पीछे लड़कियां पागल है। वह सब लड़कियों के सामने मेरी तारीफ करती रहती थी, कहती थी कि मुझे तो साहिल से ही शादी करनी है और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। एक दिन तो वह किसी लड़की से मेरे लिए लड़ रही थी कि तू कौन होती है उसके बारे में बात करने वाली। वह मेरा है और मैं उसे अपना बनाकर रहूंगी। जब आप लड़कियों को अपने लिए आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखते हो तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ अच्छी जगह मेरा रिश्ता करवा के पैसे तो लेना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे कभी बुरा आदमी बनने को नहीं कहा। फिर शायद यह मेरी सुंदरता ही थी जिसकी वजह से मैं एक बुरा आदमी बन ही गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सारे बुरे काम मेरे साथ जुड़ गए और मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गए। मेरे लिए वह सब कुछ नॉर्मल हो गया जो लोगों के लिए पाप होता है। और मेरी जिंदगी में मैं ऐसे बहुत से काम करता था जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैं सिगरेट भी पीता था। मेरे दोस्त भी काफी आवारा थे। उनके साथ रहते रहते ही मुझे यह आदत पड़ गई कि मैंने शीला नाम की तवायफ के कोटे पे जाना शुरू कर दिया। यह तवायफ बड़ी ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके चर्चे दूर दूर तक थे, क्योंकि उसकी उम्र भी कम थी और यह खूबसूरती में बेमिसाल थी। लोगों से उसकी खूबसूरती की तारीफें सुन सुन के मैं भी हैरान रह गया था। मैंने कहा कि मैं भी तो देखूं कैसी लगती है। वैसे तो लोग कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और इस औरत के बारे में भी यही बात मशहूर थी। मैं भी उसको देखना चाहता था और उत्सुकता में वहां पर चला गया था। लेकिन फिर पता चला कि उसके कोटे का एक खास उसूल है। यहाँ पर वह आदमी नहीं आ सकता जो ज्यादा पैसे देता है, जबकि कोटों पर तो ऐसे ही होता है कि जो जितने पैसे देता है उसे उतनी इज्जत मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ इस तरह की थी कि अगर शीला को कोई पसंद आ जाता तो फिर चाहे वह सड़क पर काम करने वाला मजदूर ही क्यों ना हो, वो उसके लिए डांस करती थी। और अगर उसे किसी की शक्ल या बातें अच्छी नहीं लगती तो फिर वह कहीं का राजा भी क्यों ना हो, वो उसे अपने कोटे पर पाँव भी रखने नहीं देती। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त थे जो यह कहते थे कि हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। लेकिन अगर तू वहाँ पर जाएगा तो तुझे देख के ही पागल हो जाएगी और तेरी बात फौरन मान लेगी। और वह सबको वक्त नहीं देती थी। उसके कुछ खास कस्टमर थे, कुछ ऐसे लोग जो उसका डांस देखने के लिए आते थे। कहते हैं कि वह पैसों की भी फिक्र नहीं करती थी। अगर उसे किसी का रवैया अच्छा नहीं लगता तो वह उसे अपने कोटे से बाहर निकाल देती थी। बड़ी ही अजीब तरह की औरत थी। कहते हैं कि वह यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ एक तवायफ थी। फिर भी उसने अपनी बेटी को कोटे से बाहर भेज दिया, सिर्फ इसीलिए कि वह यह काम न कर सके। पर जिस शख्स के साथ शादी करके गई उसने दोबारा उसे उसी कोटे पर बिठा दिया था।
शीला यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह बिक चुकी थी और उसे हालात ने मजबूर कर दिया था। उसकी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी, इसीलिए वह दोबारा से इस काम में आ गई। सुना है कि जिस पति ने उसके साथ यह किया था, उसने उसकी जान ले ली थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि यह झूठ है। जब कहानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है, तो वह इसमें अपना कोई न कोई हिस्सा डाल देता है। शायद इस कहानी को भी इसी तरह से बड़ा चढ़ा के पेश किया गया था, लेकिन यह कहानी ही लोगों को शीला तक लेकर आती थी। लोग पहले कहानी सुनते और फिर उसके मेन किरदार से मिलना चाहते थे, और वह इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर लोग उसकी खूबसूरती में ही खो जाते थे। मैंने भी यह कहानी सुनी थी और मैं भी यही कहूँगा कि शीला की कहानी उसकी तरह बड़ी अजीब थी। यही कहानी सुनकर मैं भी उसकी तरफ खींचता चला गया था। वह हर किसी को अपने पास बैठने नहीं देती थी, अपने करीब भी न आने देती थी। मैं भी थोड़ा परेशान था। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि तुझे तो एंट्री मिल ही जाएगी, शायद तेरे साथ हम भी अंदर चल जाए। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि कहीं वह औरत वाकई में पागल तो नहीं, सचमुच उसने अपने पति की जान ली हो, तभी वह इस जगह में है और मुझे देखकर गुस्से में आकर मना कर दे, तो आज मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। वे कहेंगी कि तवायफ ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है। रात भी थी और मैं परेशान भी था। ऐसी औरत जो अपने आप को बाजार में रखकर बैठी है, आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वह अपनी मर्जी से खरीदी पर बैठती है तो मामला उल्टा हो जाता है। लेकिन मैं भूल गया था कि मैं भी बहुत हैंडसम था। उसने एक नज़र मुझे देखा तो मुझे लगा कि किसी सोच में पड़ गई है, लेकिन फिर मेरी बात और थी। वह भी मेरी दीवानी हो गई और मैंने हर रात उसके कोटे पर ही गुजारना शुरू कर दिया। जब मेरी माँ मुझसे सवाल करती कि तू कहाँ होता है, तो मैं कह देता कि मैं मंदिर में होता हूँ, पूजा कर रहा होता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बुरा झूठ बोलता था, बहुत बुरा करता था। मुझे पता था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन करता ही चला जा रहा था। मेरी माँ ने कहा कि इतनी पूजा करके क्या करना है। मैंने तो अपनी माँ को बातों में लगाने के लिए यह कहानी सुनाई कि माँ, मुझे तो पता है मैं शक्ल का अच्छा हूँ, लेकिन जो लोग शक्ल अच्छे होते हैं ना, उसकी किस्मत अच्छी नहीं निकलती। मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में कोई अच्छी सी लड़की आए, इसीलिए मैं आजकल एक छोटा सा काम करता हूँ कि रोज रात को मंदिर में ही सोता हूँ और जब आँख खुलती है तो पूजा करने में लग जाता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तुझे अपने आने वाली जिंदगी से इतना डर क्यों लगता है। मैंने कहा कि माँ, आजकल लोग बड़े अजीब है। अगर मैं किसी से मोहब्बत कर बैठता हूँ और वह मुझसे मोहब्बत न करे तो फिर मेरी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी ना। तुझे तो पता है मेरी जिंदगी में जो भी आएगा मेरी शक्ल देखकर ही आएगा। मेरी माँ भी परेशान हो गई। उसने कहा कि बात तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन तू इतना परेशान नहीं हो। बाकी मैं तुझे यह नहीं कहती कि तुम मंदिर न जाया करो, तुम बेझिझक जाया कर, लेकिन घर पर भी आया कर, मैं अकेली होती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं कभी कभी घर भी आ जाता, लेकिन जब मुझे शीला से मिलने जाना होता और मेरी माँ मुझसे पूछती तो मैं झूठ बोल देता कि मैं तो कहीं और था, क्योंकि वह भी कोई कम खूबसूरत औरत नहीं थी। उसकी आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं बता नहीं सकता, बस उसकी आंखों में ही खो जाता था। सारी रात वहीं पड़ा रहता था। शीला ने मुझे बताया था कि हम तवाइफ किसी से मोहब्बत नहीं करती है, हम लोग सिर्फ पैसे से ही मोहब्बत करती है। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमारा सब कुछ सिर्फ दौलत है। हमारे सीने में दिल नहीं होता, दिल की जगह भी दिमाग होता है। यह व्यापार है और हम इस चीज को मानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम यही करने के लिए तो पैदा हुए हैं। कोई भी हमें अपनाने को तैयार नहीं, तो और हम क्या कर सकते हैं। वह बड़ी बड़ी और बड़ी गहरी गहरी बातें करती थी। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। वह बहुत अच्छा गाना भी गाती थी। वह एक तवायफ थी। वह कोई आम तवायफ नहीं थी कि बस जिसके कोटे पर जाओ और वह आगे बस अपनी खूबसूरती लेकर बैठी हो। उसके अंदर और भी बहुत कुछ था। वह बहुत अच्छी आवाज़ में गाना गाती थी और शायरी भी करती थी, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखती थी, और उसकी बातें भी कहानियाँ जैसी ही होती थी, जैसे कोई कहानी ही सुना रही हो। हर बात के अंदर वह शायरी डाल देती थी और बहुत अच्छा डांस भी करती थी। मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। जिस औरत की आवाज़ अच्छी हो, शक्ल अच्छी हो, उसे शायरी करने आती हो, वह बातें करना भी जानती हो, तो ऐसी औरतें तो यूं ही सब लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाती है, जैसे शीला नचा रही थी। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। मैंने एक बार बाहर के मुल्क की औरत से दोस्ती कर रखी थी, जो बाहर के मुल्क में होती थी, और वह मुझे मेरी एक तस्वीर के हजारों डॉलर भेजा करती थी, क्योंकि मैं उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और अलग किस्म का मर्द था।
इसीलिए मेरे पास पैसे तो होते थे, लेकिन ये पैसे हवाई थे। मेरी माँ कहती थी कि कोई नौकरी कर ले, लेकिन मुझे कोई नौकरी करने का शौक नहीं था। मैंने पढ़ाई की थी और मुझे नौकरी मिल भी सकती थी, पर अब मैं आहिस्ता तबीयत का मालिक बन गया था। वह कहते हैं ना कि एक खास उम्र होती है जिसके अंदर आपको पैसे कमाने की आदत पड़ जाए तो फिर आप सारी जिंदगी पैसे कमाते हैं। और मेरी इस खास उम्र में मुझे पैसे कमाने की नहीं, बल्कि आराम करने की और इस तरह की जगह पर जाने की, नशा करने की आदत पड़ गई थी। मुझे कहते हुए अजीब तो लगता है, लेकिन मैं ऐसा ही था। मेरी माँ मेरे लिए हमेशा रिश्ते तलाश करती रहती थी। उनकी सिर्फ एक ही शर्त होती कि लड़की किसी अमीर खानदान की अकेली बेटी हो, अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आए और मुझे भी अपने बाप के कारोबार में शामिल कर ले। मुझे पता था कि मेरी माँ को ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल के माहौल में तो लड़के ऐसी लड़कियां तलाश करते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हो और बेशक बड़ी उम्र की हो, वह फिर भी उनसे शादी कर लेते हैं। मैं तो यही देखता और सुनता रहता था, लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ को कौन समझा सकता था। वो इसी सब में लगी रहती थी और हर दिन कहीं ना कहीं जाती रहती थी। उसने 2-3 औरतों से भी कह रखा था कि कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। कुछ रिश्ते देखे भी थे, लेकिन वह कहती थी कि मुझे इससे भी ज्यादा अमीर लोग चाहिए। मेरी माँ भी मेरी तरह ही थी, जिद्दी और अपनी मर्जी चलाने वाली। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन हमने उसकी शादी करवा दी थी और वह दूसरे शहर में अपने पति के साथ रहती थी। उसके 3 बच्चे भी थे। कभी कभी हमारे घर आती थी तो बहुत शोर करती थी। मुझे उसके बच्चे अच्छे तो लगते थे, लेकिन तंग बहुत करते थे, इसीलिए मैं तंग हो जाता था। एक दिन मेरी माँ ने पूछा कि तुमने रातों में बार बार मंदिर जाना शुरू कर दिया है, ऐसी भी कौन सी पूजा शुरू कर दी है? जवानी की पूजा की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन तेरी शक्ल लगती तो नहीं पूजा करने वाली। आखिर मेरी माँ थी, पहचान ही गई। मैंने कहा कि माँ, बस जहाँ भी जाता हूँ बस ये समझो कि मैं वहाँ बहुत खुश होता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि कोई उल्टी सीधी हरकत करने की गलती मत करना। मैंने तेरी शादी करनी है, वह भी किसी बहुत अच्छी लड़की से, और तूने उसे हमेशा खुश रखना है। अगर मैं लड़की अमीर घर से लेकर आऊंगी तो फिर यह याद रखना कि वह बहुत बिगड़ी हुई होगी और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर उसके घर वाले हमसे नाराज हुए तो वह सब कुछ वापस भी ले सकते हैं, और इसमें से कुछ बुरा नहीं है कि वह अगर सब कुछ देती है तो हम उसका ख्याल तो रखेंगे। सबसे ज्यादा ख्याल तो तुम्हें रखना है। मैं तो उसके साथ सामान्य सासू माँ नहीं बनूंगी, तुम्हें भी अच्छा पति बनकर दिखाना है। मैंने कहा कि माँ, जहाँ आप कहेगी मैं वही शादी करूँगा। मेरी माँ ने कहा कि मुझसे वादा कर। मैंने कहा कि मैं वादा करता हूँ, जहाँ आप कहेगी वही शादी करूँगा, और शादी के बाद भी आपकी हर बात मानूंगा। अपनी पत्नी का गुलाम नहीं, बल्कि आपका गुलाम बन के रहूँगा। मैंने अपनी माँ को खुश करने के लिए कह दिया। मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने मेरी बलाएं ली और कहा कि ठीक है। मेरी माँ ने एक दिन खीर बनाई थी, लेकिन मुझे कोटे पे जाने की जल्दी थी। उसने टिफिन में डाल दी और कहा कि मंदिर में बैठ के खा लेना। मैंने कहा कि मैं नहीं ले जा सकता, पर उसने जिद की और मुझे टिफिन दे दिया। जब मैं कोटे पर आया तो मैंने शीला को वो टिफिन दिया और कहा कि ये लो, खीर लाया हूँ तुम्हारे लिए, मेरी माँ ने बनाई है। वह हैरान हुई और उसने कहा कि ऐसा पहले तो कभी किसी ग्राहक ने नहीं किया। मैंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे दिया था और मैंने तुम्हें दे दिया, तुम खा लो। यहाँ पे तुम क्या खाती होगी? माँ के हाथ का खाना तो बहुत मजेदार होता है ना। उसने कहा कि हम यहाँ पे दुनिया की हर चीज खाते हैं, लेकिन तुम्हारी बात ठीक है कि माँ के हाथ के खाने जैसा और कोई खाना नहीं होता है। मुझे भी मेरी माँ बहुत याद आती है। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ बड़ी अच्छी है, बहुत ही मासूम है। उसने कहा कि काश मैं मिल पाती। मैंने कहा कि मजाक मत करो, मेरी माँ से कैसे मिलोगी? वह तो बेहोश ही हो जाएगी। उसको बताकर आता हूँ कि मंदिर जा रहा हूँ। इस बात पर शीला मुस्कुराई। नहीं, उसने कहा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कहा कि मुझे पता है, लेकिन बस चलता है। मेरी जवानी के दिन है और जवानी में सभी लोग ऐसे होते हैं। जब बुढ़ापा होता है तो सबको भगवान याद आ जाता है। मुझे भी याद आ जाएगा। मेरी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं खुश था, खाता पीता था, मुझे किसी चीज से कोई मसला नहीं था, और मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी आगे भी इसी तरह गुजरे। मुझे शीला से मोहब्बत नहीं हुई थी, मैं उससे मोहब्बत करने आया भी नहीं था, लेकिन हम लोग इसी तरह से रहते थे कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत है। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को याद करना। वो मुझे शायरी सुनाती थी जिसकी मुझे समझ नहीं आती थी, तो वह फिर मुझे साथ साथ समझाती थी। कभी कभी यह भी कहती थी कि मोहब्बत बड़े नसीब वालों को मिलती है।
मैंने कहा कि हाँ, तुम लोगों के नसीब में मोहब्बत नहीं, तुम लोग तो एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हो। तो कहने लगी कि हाँ, एक्टिंग के तो पैसे मिलते हैं ना, मोहब्बत में तो पैसे नहीं मिलते, उसमें तो सिर्फ दुख मिलता है। मुझे उसकी बातें कभी कभी बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मुझे बातों से कोई मतलब नहीं था। मेरी जिंदगी अच्छी कट रही थी, मैं खुश था। एक दफा एक बाबा को देखा जो हाथ पढ़ रहा था। मैंने उसे अपना हाथ दिखाया और कहा कि ये बताओ कि मेरी जिंदगी में कितने मजे लिखे हैं, क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह अय्याशी करता रहूंगा। उसने मेरा हाथ देखा और 2 पल कहीं खो गया। फिर उसने मेरा हाथ खुद से दूर कर दिया और कहने लगा कि तुम एक बदनसीब आदमी हो, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या फिजूल बात कर रहे हो, तुम किस तरह की बात कर रहे हो। उसने कहा कि हाँ, तुम बहुत बदनसीब आदमी हो, निकल जाओ यहाँ से। मैंने उसको उसके पैसे देना चाहा, लेकिन उसने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। मैं काफी परेशान था, लेकिन फिर सोचा कि ये लोग तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कुछ भी कहते हैं। लगता है इसी तरह से ही उसने कुछ भी बोल दिया, क्योंकि उसका मूड खराब था। मैंने दोबारा इस बारे में नहीं सोचा। शीला के पास बैठा था, कमरे में हल्का हल्का म्यूजिक लगा हुआ था और मैं उसे देख रहा था। वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझे कहा था कि उसे कोई जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं ठीक से बैठा। मैंने पूछा, क्या जरूरी बात है। उसने कहा कि देखो, ये बड़ी अजीब बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताना चाहती हूँ। तुम अच्छे इंसान हो, मुझे लगा कि तुम मेरी बात समझोगे। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या ज्यादा पैसे चाहिए तुम्हें। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो इंतजार करना होगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 1 हफ्ते बाद आने हैं। उसने कहा कि बात पैसों की नहीं है। मैंने कहा कि फिर क्या बात है। उसने कहा कि बहुत जरूरी बात है, तुम्हारी और मेरी और किसी और की भी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि क्या मतलब, किसकी, साफ साफ कहो, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों पत्नियों की तरह पहेलियां बुझा रही हो। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और फिर कहा कि मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं 2 पल खामोश रहा और फिर हंसने लगा। मैंने कहा कि मैं ही मिला था तुम्हें मजाक करने के लिए, क्या मजाक कर रही हो। उसने कहा कि ये मजाक नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा है। मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है ये तुम्हारा बच्चा है। जब उसने बहुत ही ज्यादा सीरियस होके कहा तो मैंने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है, मुझे पागल बनाना चाहती हो। वाह, अच्छा तुमने देख लिया कि बड़ा अमीर आदमी है, तो क्यों ना इसको बच्चे की बात पर ब्लैकमेल किया जाए कि तुम्हारे पास मेरा बच्चा है और इसके लिए मैं तुमसे शादी कर लूं, ये कुछ और जो तुम अपनी बात मुझसे मनवा सको। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूँ, इतना दिमाग खराब नहीं है मेरा। यहाँ आता था तो तुम्हें पैसे भी देता था, तुम्हारे लिए तोहफे भी लेकर आता था, कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, ना मैंने तुम पर। आज से तुम्हारा मेरा जो भी ताल्लुक था वो खत्म, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। वह चिल्लाने लगी कि ये बच्चा तुम्हारा है, मैं इसकी जान नहीं लूंगी, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। तुम बताओ कि इसका क्या करना है। मैंने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इसका जो भी करना है करो। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे फंसा रही हो। सही कहते हैं, तवायफ इसी तरह इंसान को फंसाती है, उसकी आखिरी कमाई भी निकलवा लेती है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे हाथों बेवकूफ बन जाऊं। तुमने बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बना के बर्बाद किया होगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने सिर उठा के कहा और वहाँ से निकल गया। वह बोलती रह गई कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। मैंने सोच लिया कि दोबारा कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। यह तो मुझे पागल बना रही थी। ऐसी जगह पर रहने वाली औरत पर क्या भरोसा, पता नहीं किसके पाप को मेरे नसीब में डालने की कोशिश कर रही थी। वह जो कहेगी मैं मान लूं। वह खुद कह रही थी कि हम लोगों से झूठ बोलते हैं, हमारे पास दिल नहीं होता, हमें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और फिर अचानक से बड़ी सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है झूठ ही बोल रही थी। ऐसी औरत की बात पर मेरी जगह कोई भी होता तो वह यकीन नहीं करता। मैं कोई पागल नहीं था और मुझे उससे कोई प्रेम नहीं था, यह सब तो टाइम पास था। मैं उसी वक्त वहाँ से निकल गया और 1 महीने तक शीला के पास नहीं गया। इसी बीच मेरी माँ ने एक रिश्ता देखा जो बहुत अमीर घर की बेटी थी। मैं जब उस लड़की का फोटो देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी माँ मुझे बता रही थी कि तुम्हारे सास ससुर कह रहे थे कि हमारी बेटी गाय है, बहुत ही सिंपल और बाकी लड़कियों से बहुत अलग है।
हमारे घर में किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं इस बात पे भी बहुत खुश हो गया। मुझे भगवान का वो वादा याद आ गया कि अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें। लेकिन मेरे हिस्से में तो एक बहुत ही अच्छी औरत आ रही थी। इसका मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया था। भगवान मुझसे नाराज नहीं था। अगर मुझसे नाराज होता तो मेरी शादी इतनी अच्छी लड़की से नहीं हो रही होती। किसी चीज की भी कमी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हमारी शादी शहर की एक बड़ी शादियों में शुमार होती थी क्योंकि इसके बाप का बहुत नाम था। सब ये जानना चाहते थे कि बिजनेसमैन की बेटी की शादी हो रही है। कोई आम बात नहीं है। उसने शादी का जोड़ा तो पहना था, लेकिन उस पर एक लंबा सा गाउन पहना था। वो कहती थी कि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे चेहरे को देखें, इसीलिए उसने ऐसा किया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी शादी की खबर मैंने शीला तक भी पहुंचा दी थी, ताकि अगर उसके दिल में कोई बात हो तो निकल जाए और उसको पता चले कि मेरी शादी कहाँ हो रही है। मैं उसे अपना दुश्मन समझ रहा था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हम लोगों को हमारे नए घर भेज दिया गया, क्योंकि उसके बाप ने दहेज में एक घर दिया था जहाँ पे पहले से ही सारा घर सजाया गया था। मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि इस घर में लगा हुआ एक एसी भी अफोर्ड कर सकूं। इस घर में क्या कुछ नहीं था, बताने बैठता तो शायद रात हो जाती। इतनी सारी चीजें थी। यहाँ ऐसा लगता था कि मेरे लिए दुनिया पर ही जन्नत बना दी गई है। हम लोग यहीं पर रहने वाले थे। सब लोगों ने हमें यहीं पर विदा किया और हमसे मिलकर वापस चले गए, क्योंकि अब हमारा अपना घर था। दुल्हन को कमरे में बिठा दिया गया था। मैं कमरे में जाने से पहले सारे घर को देख रहा था और रश्क कर रहा था। न सिर्फ इतना, बल्कि मेरे नाम पर बैंक अकाउंट भी बनाया गया था, जिसके अंदर लाखों रुपए डलवा दिए गए थे और कहा गया था कि हर महीने पैसे आ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हें हम अपने साथ सेट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें सिर्फ हमारी बेटी को खुश रखना है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, उसके चेहरे पर मुस्कान रहे। इसके अलावा हमारा हनीमून सिर्फ एक दो जगह जाने का नहीं था, हमने सारी दुनिया का टूर करना था और अभी से ही टिकट बुक हो चुके थे। मैंने अपनी पत्नी की मुंह दिखाई के लिए जो तोहफा लिया था, उसके लिए भी पैसे मुझे मेरे ससुर ने दिए थे, लेकिन कहा था कि अपनी पत्नी को मत बताना। वो तभी से ही मेरी इज्जत रख रहे थे। मैं कमरे में दाखिल हुआ और मैंने तोहफा उसके पास रख दिया। वो घूंघट करके बैठी थी। मैंने उसे तोहफा दिया और उसका घूंघट उठाया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं हैरान रह गया। इसका पेट बाहर निकला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे 4-5 महीने की प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा कि क्या तुम माँ बनने वाली हो? तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आओ मेरे साथ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहीं ले जाने लगी। मुझे नहीं पता था वो मुझे कहाँ लेकर जा रही है। वो मुझे कमरे में ले गई जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची सो रही थी, जिसकी उम्र शायद 8-9 माह ही लगती थी। मैंने कहा कि ये कौन है, कहाँ से आई है? उसने कहा कि ये मेरी बेटी है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी? क्या तुम्हारी पहले शादी हुई थी? उसने कहा कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं किसी लड़के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और हम लोग हर हाथ पार कर चुके थे, लेकिन उसने मेरे साथ शादी नहीं की, मुझे धोखा दे दिया। मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इस बच्ची को पैदा किया। फिर मेरे माँ बाप ने कहा कि वो मेरी शादी बहुत अच्छे और खूबसूरत मर्द से करवाएंगे और उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। मैंने कहा कि लेकिन मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं घबरा गया क्योंकि मैं इस सब के लिए तैयार नहीं था। वो इसलिए अपने आप को छुपा रही थी क्योंकि अभी भी उसका पेट निकला हुआ था। इसका मतलब कि उसने अभी भी बच्ची को पैदा की थी। साफ पता चलता था कि वो बच्ची की माँ है, तभी तो वो सेहतमंद लग रही थी। मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? मैंने अपने ससुर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि जहाँ तुमको इतना कुछ दे रहे हो, वहाँ तुमसे एक बच्ची को नहीं संभाल सकते हो, और वैसे भी अब हमारी बेटी तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम उसे छोड़ोगे तो तुम्हें दी गई सारी चीज़ें भी तुमसे वापस ले ली जाएगी। मैं तो बुरी तरह फंस गया था। अब मैं समझा, इसीलिए लोग इतने हमें कुछ दे रहे थे, क्योंकि अपना खोटा सिक्का यहाँ पर चला रहे थे। भगवान का वादा झूठ नहीं होता है। भगवान ने जो वादा किया मेरे साथ वही हुआ। जैसा मैं था मुझे वैसी ही पत्नी मिली। अब मुझे शीला की बात याद आने लगी। कहीं सचमुच तो नहीं वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी? लेकिन मैं ऐसा उलझा के संभाल ही नहीं पाया। बार बार रस्में होने लगी। हम लोग हनीमून पे भी गए। वो सब कुछ जो मैं चाहता था हो रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं था।
वो बच्ची भी हमारे साथ थी। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को तुम्हें पालना है और इसे बाप का नाम देना है। ये मेरी पत्नी की नाजायज औलाद थी। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? क्या मैंने ऐसी पत्नी चाहिए थी? मेरी माँ भी खामोश हो गई क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यहाँ फंसाया था। मेरी माँ ने सिर्फ दौलत देखी थी, ये नहीं देखा कि लड़की का किरदार कैसा है। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते थे। मैं अपनी पत्नी को देखता था तो गुस्सा आता था। वो मुझ पे हुक्म चलाती थी। उसके माँ बाप भी मुझ पर हुक्म चलाते थे, जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया था। उसके बाप ने तो एक दफ़ा कह भी दिया कि इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम हमारी बात नहीं मान सकते हो। मेरी माँ ने मुझे बहुत बुरी जगह फंसा दिया था। मुझे न जाने किस जुर्म की सज़ा मिल रही थी। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया जब अचानक से ही मुझे शीला सामने में आई। मैंने उसे बहुत बुरी हालत में देखा। मैं उससे मिलने के लिए चला गया। सोचा कि उसे कुछ पैसे दे दूंगा। जब मैं वहां पर गया तो उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मैंने जीत की तो वह मान गई। लेकिन उसने कहा कि वो मुझसे बात करेगी, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैंने कहा कि जिस औलाद के बारे में तुमने कहा था वो कहाँ है? उसने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने कहा कि मुझे बता दो वो कहाँ है। क्या मेरी बेटी पैदा हुई है? और फिर वो मेरी बेटी है तो मुझे वापस कर दो। मैं इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। मुझे पहले ही मेरे किए की सजा मिल रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अगर मैं किसी की नाजायज़ औलाद को पाल सकता था तो मुझे पता था कि वो मेरी ही औलाद थी। अब मुझे यकीन हो गया था। उसने कहा कि बहुत देर कर दी तुमने। वो बच्ची इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। तुम्हारी बेटी ही थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और हम उसे बचा नहीं सके। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बच्ची तुम्हारे पास है। लेकिन उसने मुझे बताया कि मेरी बच्ची को कहाँ दफन किया गया है। उसने कहा कि तुम जाकर चेक कर सकते हो। मैं बहुत रोया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शीला से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि बहुत लोगों ने दिल दुखाया, जाओ तुम्हें भी माफ़ कर दिया। भगवान के सामने तुम्हारा नाम तक नहीं लूंगी। मैं वहाँ से वापस आ गया और अब अपनी वही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी सारी ज़िंदगी की सज़ा है। मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं अपने सास ससुर की तरफ से उनकी बेटी के लिए खरीदा गया एक खिलौना हूँ। उससे ज़्यादा मेरी कोई औकात नहीं है। उन सब का जब दिल करता है वो मेरी बेइज्जती करते हैं। मेरी माँ भी मुझे देखती है तो मुझे अजीब नज़रों से देखती है। वो कहते हैं कि हमारी बेटी को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अगर इस तरह की कोई बात भी की तो सारा सामान वापस ले लेंगे, तुम्हें इस दुनिया से भी भेज देंगे। हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, उसका दिल नहीं दुखा सकते। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मैंने अपने लिए खुद ही बना ली। इससे तो अच्छा था कि मैं शीला से शादी कर लेता और अपनी बच्ची को भी बचा लेता। मैंने उसे झूठ बोला था। मुझे पता था कि मेरी ही औलाद है। मर्द को पता होता है, लेकिन उस वक्त मैं घबरा गया था, डर गया था। लेकिन अब मेरी सारी ज़िंदगी ही ऐसी गुजरने वाली है और कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। सोचता हूँ कि शीला के पास चला जाऊँ। पैसों की कमी तो नहीं है, लेकिन अब वो मुझे भी वहाँ नहीं आने देती। वो कहती हैं कि तुम रखो अपने पास पैसे, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। एक वही थी मेरी ज़िंदगी में जिसके पास जाकर मैं थोड़ा खुश तो रहता था, लेकिन अब तो मुझे यह भी मौका नहीं मिलता। अब पछताने के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।